आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के गणित का चौथा अध्याय। इस अध्याय के प्रश्नावली 4.5 का तीसरा सवाल है। इसमें कहता है कि निम्नलिखित की रचना कीजिए। क्या रचना कीजिए? तो एक आयत जिसकी आसन्न भुजाओं की लंबाइयाँ 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब कि एक आयत का निर्माण करना है जिसमें दो भुजाएं दी हुई हैं, आसन्न भुजाएं, दो आसन्न भुजाएं दी गई हैं। तो सबसे पहले हम रफ आकृति का अवलोकन करके हम समझते हैं। जैसे यह एक आयत हो गया, मान लीजिए कि यह 4 सेंटीमीटर है और यह 5 सेंटीमीटर है। तो आसन्न भुजाएं ये होती हैं, जिसे एक भुजा जहाँ ख़त्म होती है वहीं से दूसरी भुजा जब स्टार्ट होती है, उन दोनों भुजाओं को आसन्न भुजाएं कहते हैं। यानी यह भुजा और यह भुजा आसन्न भुजा है, यह भुजा इस भुजा का आसन्न भुजा है, यह भुजा इस भुजा का आसन्न भुजा है। मतलब एक भुजा जहाँ समाप्त होती है वहीं से दूसरी भुजा स्टार्ट होती है, तो उन दोनों भुजाओं को आसन्न भुजाएं कहा जाता है। तो इसमें दो आसन्न भुजाओं को दिया गया है। यह भुजा 5 सेंटीमीटर है तो यह 4 सेंटीमीटर है, उसी तरह से यह 5 सेंटीमीटर है तो यह 4 सेंटीमीटर है। इसलिए कि आयत में लंबाई और चौड़ाई दोनों होता है अलग अलग, और सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। चारों कोण का माप 90 डिग्री होता है। तो इस तरह से इसी तरह की आकृति हमको बनाना है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे। यहाँ पर 5 है और यहाँ 0 है। 0 से लेकर 5 तक एक रेखा खींचेंगे, या भुजा कहेंगे इसको। यह हो गया 5 सेंटीमीटर। इसके बाद आयत है तो सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, इसलिए यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और यहाँ भी एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए एक चाप काटेंगे ऐसे। फिर यहाँ से एक चाप काटेंगे, इसका मान 60 डिग्री होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद फिर एक चाप काटेंगे, यह भी 60 डिग्री का होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 120 डिग्री हो गया, लेकिन हमको बनाना है 90 डिग्री का कोण इस भुजा यहाँ इस बिंदु पर, इस तरह से। तो इसको समद्विभाजित करना पड़ेगा। इस 60 डिग्री के कोण को समद्विभाजित करेंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और यह 60 डिग्री है, यानी यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसको समद्विभाजित करना पड़ेगा। इसके लिए एक चाप ऐसे मारेंगे और इस बिंदु से भी एक चाप मारेंगे। यह जो बिंदु हुआ यही 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यहाँ से इस बिंदु पर मिलाते हुए आगे की तरफ रेखा खींचेंगे। यह 90 डिग्री का हो गया। उसी तरह से यहाँ भी बनाना है इस बिंदु पर।
एक चाप मारेंगे ऐसे, फिर इस बिंदु से एक चाप काटेंगे, फिर यहाँ से एक और चाप काटेंगे बिना बढ़ाए घटाए, इसको बढ़ाना घटाना नहीं है। इसके बाद फिर इसको समद्विभाजित करेंगे, यानी 2 भाग में बांटेंगे। यह बिंदु हो गया, यही 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यह भी 90 डिग्री का कोण हो गया, यह भी 90 डिग्री का कोण हो गया। और यह भुजा 5 सेंटीमीटर का हो गया, और दूसरा भुजा है 4 सेंटीमीटर, मतलब यह भुजा और यह भुजा दोनों 4-4 सेंटीमीटर का है। इसलिए कि 5 सेंटीमीटर का यह जो रेखा है, इसका आसन्न भुजा यह है, और इसी भुजा का यह भी आसन्न भुजा है। तो ये दोनों भुजाएं 4 सेंटीमीटर का बनाना है। तो 4 सेंटीमीटर का चाप हम काट लेंगे। यहाँ से चार सेंटीमीटर का चाप यहाँ से काटेंगे, और फिर 4 सेंटीमीटर का यहाँ से इसको काटेंगे। इसके बाद इन दोनों बिंदुओं को मिला लेंगे। इस तरह से यह आयत बनकर तैयार हो गया। इसमें नाम इसका नहीं दिया है, ABCD कुछ भी नाम नहीं दिया है, इसलिए इसी तरह से बिना नाम का ही हम बनाएंगे। केवल लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, यानी यह भुजा 4 सेंटीमीटर का है। यह भी 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और यह 5 सेंटीमीटर है, तो यह भी 5 सेंटीमीटर का होगा। इस तरह से एक आयत जिसकी आसन्न भुजाओं की लंबाइयाँ 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है का निर्माण हो गया। इसलिए कि यह हो गया 5 सेंटीमीटर और इसका आसन्न भुजा यह जो है 4 सेंटीमीटर है, फिर यह 5 सेंटीमीटर है और यह 4 सेंटीमीटर है।